माता दी वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरके ब्लॉग्स। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं माता वैष्णो देवी की संपूर्ण जानकारी। जय माता दी। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम कि यहाँ पर हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं और खाने पीने की क्या फैसिलिटी है और हम लोग कहाँ पर रुक सकते हैं। अपनी यात्रा को ट्रेन के माध्यम से पूरा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को कटरा रेलवे स्टेशन पर आ जाना होता है। कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको कई सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाते हैं जो कि आपको 24 घंटे के लिए 800 से 1000 रुपये पे करना होता है। हम लोग वहाँ पर सावधानी से रुक सकते हैं। और हम इस वीडियो के अंत में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा कहाँ पर मिलेगी और भवन पर दर्शन करने के लिए आपको कितना समय लगने वाला है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यात्रा मार्ग पर आपको कितनी ठंड देखने को मिल सकती है। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा को जनवरी, फरवरी, मार्च या दिसंबर में कर रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेके जाएं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिल जाती है। आप किस मार्ग से माता वैष्णो देवी की यात्रा को संपूर्ण करना चाहते हैं? अगर आप हिमकोटी मार्ग से जाते हैं तो आपको घोड़ा खच्चर पालकी वाले भी आपको उस रूट पे मिल जाते हैं। अगर आप नए मार्ग यानी कि ताराकोट पे मार्ग पर आप जाते हैं तो आपको बैटरी कार की सुविधा भी आपको मिल जाती है। श्री माता वैष्णो देवी पर सालाना करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही जब भी भक्त कटरा पहुंचते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनको कोई हेलीकॉप्टर की बुकिंग, बैटरी कार या रोपवे की बुकिंग मिल जाए जिसमें लगभग वो असमर्थ ही रहते हैं। साथ ही यात्रा पर मिलने वाले घोड़ा खच्चर पालकी की सेवा की बात करें तो ऐसे में उनसे ज़्यादा पैसे भी वसूले जाते हैं। कई बार देखा गया है कि भक्तों को घोड़ा का पालकी वाले नहीं ले जाते हैं भवन की तरफ अगर भक्त ज़्यादा पैसे नहीं देते हैं। पर ऐसे में कहीं ना कहीं साइन बोर्ड एक नया हल लेकर आ गया है। माता रानी की पवित्र यात्रा पर एक नया रोपवे निर्माण होने जा रहा है जो कि भक्त को 2 मिनट से ही माता वैष्णो देवी भवन तक पहुंचा देगा। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अर्धकुंवारी माता रानी के दर्शन कैसे कर पाएं, क्योंकि वहाँ दर्शन करने के लिए सबसे पहले हमको एक पर्ची कटवानी होती है जिसमें आपका नंबर लिखा होता है। उस नंबर के हिसाब से आपको माता रानी जी की दर्शन कराए जाते हैं। भी अर्धकुंवारी में दर्शन करने की बात करें तो कम से कम आपको 24 से 48 घंटे की वेटिंग देखने को मिल जाती है। जब हम माता रानी के भवन पर पहुंच जाते हैं तो आप सभी लोग दर्शन कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं, अपना सामान कहां जमा करा सकते हैं, उसके बाद माता रानी की दर्शन करने के लिए हम लोग किस प्रकार जा सकते हैं और कितनी भीड़ लगी हुई है उस हिसाब से माता रानी के दर्शन हम कर सकते हैं। काफी लोगों के मन में ये सवाल जरूर रहता है, जब हम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हम अपना सामान कहाँ पर रखेंगे। तो उसके लिए हम आपको बता देना चाहता हूँ जो कि आप लॉकर की सुविधा ले सकते हैं। जो माता रानी की यात्रा पर आप सभी लोग जाते हैं तो माता रानी के भवन पर कई सारे लॉकर सुविधा मिल जाती है, जैसे कि दुर्गा भवन में एक नया लॉकर बना हुआ है जिसमें आप अपना सामान मुफ्त में जमा करा सकते हैं। अगर आप पुराने मार्ग से आते हैं तो आपको शुरुआत में ही आपको एक लॉकर देखने को मिल जाता है जो कि वो भी सारे लॉकर मुफ्त रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माता रानी के दर्शन करने के लिए जब आप सभी लोग जाएं तो अपना सारा का सारा सामान अपने लॉकर में ही रख के जाएं, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने के लिए आपको सिर्फ अंदर जाने दिया जाता है, आपका सामान बाहर ही छूट जाता है। जैसे कि मोबाइल, बेल्ट वगैरह आप जो ले जाना चाहते हैं तो नहीं ले पाएंगे, आप अपने साथ ही सिर्फ पैसे लेकर जा सकते हैं बस। जब आप माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है कि कितना भीड़ की लाइन लगी हुई है। अगर आपको लाइन ज़्यादा बड़ी लग रही है तो आप कुछ देर वेट कर लें, क्योंकि शाम को 6:30 बजे माता रानी की आरती होती है। इस वजह से काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है, उस समय माता रानी के दर्शन करने के लिए नहीं मिलते हैं। जैसे ही माता रानी की आरती खत्म होती है धीरे धीरे वक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। इस वजह से आपको बड़ी लाइन लग रही है तो आप अपना लाइन में ना लग के कुछ देर वेट करने के बाद माता रानी की लाइन में लग जाए तो आपको बहुत ही आसानी से माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। हम लोग अब बात करने वाले हैं कि यात्रा मार्ग पर कितनी सर्दी है। अगर आप भी माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च या दिसंबर, नवंबर में तो माता रानी की यात्रा पर
हमेशा ही सर्दी रहती है। अगर आप भी आ रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेके आएं। जब आप माता रानी के दर्शन कर लेते हो उसके बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि अब माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं करोगे तो आपको माता रानी की यात्रा को सफल नहीं बना। भैरव बाबा पर पहुंचने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आपको नीचे, हल्का सा नीचे आने पर आपको भैरव बाबा जी के नाम से एक लंगर देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हो भैरव बाबा जी का। जय माता दी। इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।